So dear students, today we discuss a microarray data analysis. लास्ट क्लास में कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से जो है माइक्रोएरे डाटा एनालिसिस का लेक्चर नहीं हुआ था. सो प्रैक्टिकली वी परफॉर्म ऑनलाइन टूल array mining or how to analyze the data. So first of all, what is the microarray? What is microarray? Microarray technology is a laboratory approach that involves binding an array of thousands of millions of non-nucleic acid fragments to a solid surface. Not a solid surface, you use a silicon chip. So माइक्रो मैंने जैसे आपसे कहा कि टुडे सेक्शन इज़ द माइक्रोएरे डाटा एनालिसिस. तो हम माइक्रोएरे डाटा एनालिसिस की बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि माइक्रोएरे है क्या, उसका डाटा हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे और हाउ टू एनालाइज कि योर जीन्स इज़ द ओवर एक्सप्रेस, अंडर एक्सप्रेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ माइक्रोएरे. तो अगर हम माइक्रोएरे की बात करते हैं तो माइक्रोएरे टेक्नोलॉजी इज़ अ लेबोरेटरी बेस्ड अप्रोच दैट इन्वॉल्व्स थाउजेंड्स ऑफ जीन्स पुट ऑन अ सॉलिड सरफेस एंड साइमल्टेनियसली एनालाइज इट. और अगर सिंपल वे में कहें तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नॉट अ सॉलिड सरफेस भी यूज़ अ सिलिकॉन चिप. आप सिलिकॉन चिप्स को यूज़ कर सकते हैं. सबसे पहले जो डीएनए माइक्रोएरे हुआ था वो फिल्टर पेपर पे उसका एक्सपेरिमेंट किया गया था. या द फर्स्ट डीएनए एरे वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द इमोबिलाइजेशन cDNA ऑनटू द फिल्टर पेपर. उसके बाद सॉलिड सपोर्ट आ गई, कई तरीके की चिप्स आ गई, सिलिकॉन चिप्स भी आ गई. तो माइक्रोएरे की हम जब बात करते हैं तो माइक्रोएरे टेक्निक्स जो है डीएनए के लिए तो डीएनए माइक्रोएरे कई तरीके से हो सकता है. प्रोटीन की अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं तो प्रोटीन माइक्रोएरे, टिश्यू माइक्रोएरे, एंटीबॉडी माइक्रोएरे. सो अगर हम टाइप्स ऑफ माइक्रोएरे की बात करें तो माइक्रोएरे इज डिफरेंट टाइप्स. जैसे मैंने आपको बताया डीएनए माइक्रोएरे, प्रोटीन माइक्रोएरे, टिश्यू माइक्रोएरे, एंटीबॉडी माइक्रोएरेस. ठीक है ना. So here first of all कि what is DNA microarray. अगर हम DNA microarray की बात करें तो DNA microarray also known as genome chip, cDNA chip, gene array chip. ये है क्या? A collection of microscopic DNA stores attached to a solid surface सच एज. सॉलिड सरफेस में हमारा क्या क्या हो सकता है, जैसे मैंने ये आपको बताया कि न्यूक्लिक एसिड फ्रेगमेंट हुआ सॉलिड सरफेस. सच एज ये सॉलिड सपोर्ट किस किस चीज़ की बनी हो सकती है? वो ग्लास की हो सकती है, प्लास्टिक्स हो सकती हैं, सिलिकॉन चिप्स हो सकती हैं. ठीक है ना. फॉर द पर्पज ऑफ द एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग मॉनिटरिंग एक्सप्रेशंस लेवल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जीन्स साइमल्टेनियसली. तो अगर आपसे कोई सिंपली पूछता है कि माइक्रोएरे क्या है तो आप सिंपली बता सकते हैं कि माइक्रोएरे टेक्नोलॉजी इज अ लेबोरेटरी अप्रोच दैट इन्वॉल्व्स बाइंडिंग एन एरे ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जीन्स, ठीक है ना, ऑन अ सॉलिड सरफेस सच एज, जैसे मैंने आपको बताया ग्लास स्लाइड, प्लास्टिक, सिलिकॉन चिप्स एक्सेट्रा, फॉर द एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग ऑफ जीन्स साइमल्टेनियसली. तो द डेवलपमेंट ऑफ द डीएनए माइक्रोएरे टेक्नोलॉजी इन द मिड 90s. ये टेक्नोलॉजी जो है मिड 90s में स्टार्ट हुई थी एंड अलाउड फॉर द फर्स्ट टाइम टू साइमल्टेनियसली प्रोफाइल एंड स्टडी द ट्रांसक्रिप्टोम. इन अदर वर्ड्स टू स्टडी सेल्स रियल टाइम कैटर इन मोर डिटेल. दैट इज माइक्रोएरे आर अ टूल फॉर जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस. ये टेक्निक भी है और ये एज ए टूल की तरह भी यूज होता है. द फर्स्ट डीएनए एरेज वर कंस्ट्रक्टेड बाय इमोबिलाइजिंग cDNA ऑनटू अ फिल्टर पेपर. मैंने जैसे बताया कि जो सबसे पहले डीएनए कंस्ट्रक्ट किया गया था उसको हमने फिल्टर पेपर के ऊपर इमोबिलाइज किया था. ओके. अब जब भी हम माइक्रोएरे टेक्नोलॉजी परफॉर्म करेंगे, चाहे वो हमारा डीएनए माइक्रोएरे हो
या हमारा प्रोटीन माइक्रो एरे है। तो बेसिक प्रोटोकॉल क्या होता है, अगर हम डीएनए माइक्रो एरे की बात करें तो आ बेसिक प्रोटोकॉल फॉर यूजिंग अ डीएनए माइक्रो एरे फॉर जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग। तो सबसे पहली स्टेप क्या होगी, अगर हम डीएनए माइक्रो एरे एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन कर रहे हैं, आइसोलेट एंड प्यूरिफाई, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले आप क्या करेंगे, डीएनए को आइसोलेट करेंगे और उसे प्यूरिफाई करेंगे। ओके, तो द फर्स्ट स्टेप इज टू आइसोलेट एंड प्यूरिफाई एमआरएनए फ्रॉम सैंपल ऑफ इंटरेस्ट। जो भी आपका इंटरेस्ट ऑफ सैंपल है उससे आप एमआरएनए को क्या कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे। सिंस वी आर इंटरेस्टेड इन कंपेयरिंग जीन एक्सप्रेशन, वन सैंपल यूजली सर्व एज ए कंट्रोल एंड अनदर सैंपल वुड बी द एक्सपेरिमेंट। इसके लिए क्या होगा, एक हमारा एज ए कंट्रोल की तरह यूज होगा और एक हमारा जो सैंपल होगा वो एज ए एक्सपेरिमेंट, मीन्स हेल्दी वर्सेस डिजीज। अब हम क्या करेंगे, हमने उसको आइसोलेट कर लिया। आइसोलेट करने के बाद हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज करेंगे। यू नो वेरी वेल, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो यू नो वेरी वेल कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो द नेक्स्ट स्टेप इज टू द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड लेबल द mRNA in order to detect the transcript by hybridization. They need to be labeled, and because starting material may be limited, an amplified step is also used. Suppose that आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज कर रहे हैं और आपके पास सैंपल बहुत लिमिटेड अमाउंट में है, तो आपको वहाँ पर एम्प्लीफिकेशन टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। यू नो वेरी वेल, अगर हमें एम्प्लीफिकेशन करना है तो हम किससे करते हैं, सभी लोग जानते हैं, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस। इट इज़ यूज टू एम्प्लीफाई द सैंपल। एम्प्लीफिकेशन के लिए हम पीसीआर टेक्निक को यूज़ करते हैं। सो आइसोलेट करने के बाद हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को यूज़ किया। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज़ करने के बाद जब हम हाइब्रिडाइज करेंगे सैंपल को, दैट टाइम वी यूज अ फ्लोरासेंट डाई, क्योंकि हियर इज द वन इज द हेल्दी एंड वन इज द डिजीज सैंपल। एक हम हेल्दी के लिए ले रहे हैं, एक डिजीज के लिए। तो अगर हम जब हाइब्रिडाइजेशन के बाद उसके रिजल्ट को एनालाइज करेंगे तो विदाउट कलरिंग, हाउ टू एनालाइज कि आपका हेल्दी कौन सा है और डिजीज वाला कौन सा है, तो वी यूज अ फ्लोरासेंट डाई Psi3 and Psi5. These are the two dyes basically used in a microarray technique in hybridization step. So hybridization means now it's time to hybridize the label target to the microarray. These steps involve placing labeled cDNA onto a DNA microarray where they will be hybridized to their synthetic complementary DNA probes attached to the microarray. स्कैनिंग एंड क्वांटिटेशन। अब जब हम हाइब्रिडाइज कर लेंगे, हाइब्रिडाइज करने के बाद जो हमारा रिजल्ट होगा वो हम कंप्यूटर पे सेव करेंगे और स्कैन करेंगे। तो मैंने बताया कि हाइब्रिडाइजेशन के टाइम हम क्या यूज़ करेंगे, द फ्लोरासेंट टैग ऑन द बाउंड टू cDNA। दैट टाइम वी यूज द फ्लोरासेंट टैग या फ्लोरासेंट डाई, आप कह सकते हैं फ्लोरासेंट टैग भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, फ्लोरासेंट डाई। वो मैंने आपको बताया Psi3 and Psi5। ये बाउंड हो जाएंगे cDNA से एंड excited by a laser and the fluorescently labeled target sequences that bind to a probe generate a signal. The total fluorescent intensity of the signal depend upon the amount of the target sample binding to the probes present on that spot. ये उसकी अमाउंट ऑफ टारगेट सैम्पलिंग पे डिपेंड करेगा। जो फ्लोरासेंट इंटेंसिटी है, जो मैंने बताया ना Psi3 Psi5, एक रेड कलर को रिप्रेजेंट करता है और एक ग्रीन कलर को। अभी हम जब परफॉर्म करेंगे तो हीट में मैं आपको दिखाऊंगा तो उसमें रेड ग्रीन कलर के आपको दिखाई देंगे जीन्स, जब भी हम माइक्रोएरे की एनालिसिस करते हैं। ओके, आफ्टर दैट द अमाउंट ऑफ टारगेट सीक्वेंस बाउंड टू ईच प्रोब correlates to the expression level of various gene expressed in the samples. The signals are detected and the signal intensity is quantified and used to create a digital image of the array. उससे उसकी जो इमेज है वो आपको
दिखाई दे। अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि मैंने भी बताया कि माइक्रो एरे कई तरीके का होता है। तो अगर हम डीएनए माइक्रो एरे की बात करें तो डीएनए माइक्रो एरे को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, सिंगल चैनल डीएनए माइक्रो एरे एंड डबल चैनल। इसको हम स्पॉटेड माइक्रो एरे के नाम से भी जानते हैं और ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड माइक्रो एरे के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो अगर जब भी हम डीएनए माइक्रो एरे की बात करें और आपसे कोई पूछ बैठे कि स्पॉटेड माइक्रो एरे क्या होता है, तो आप बोल देंगे स्पॉटेड माइक्रो एरे इज आल्सो नोन एज टू चैनल माइक्रो एरे। ओके, इसमें क्या होगा, द प्रोब्स आर ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स cDNA या स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ PCR प्रोडक्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू mRNA। जब भी हम स्पॉटेड माइक्रो एरे या टू चैनल माइक्रो एरे की बात करेंगे तो जो हमारे प्रोब्स होंगे वो क्या हो सकते हैं, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं, cDNA हो सकते हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ द PCR प्रोडक्ट्स जो कि कॉरस्पॉन्डिंग होंगे किसके, mRNA। ये सिंपल एक्सपेरिमेंट है, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि हम डीएनए माइक्रो एरे की बात कर रहे थे। तो आपको ये जरूर मालूम होना चाहिए कि सिंगल चैनल माइक्रो एरे क्या होता है और डबल चैनल। एक को हम जो है स्पॉटेड माइक्रो एरे के नाम से जानते हैं, दूसरा हमारा ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड माइक्रो एरे। ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड माइक्रो एरे इज आल्सो नोन एज द सिंगल चैनल माइक्रो एरेज। द प्रोब्स आर डिजाइन टू मैच पार्ट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ नोन और प्रेडिक्टेड mRNA। इसमें जो हमारा प्रोब होगा वो ये होगा, ठीक है ना। अब देखिए मैंने अभी आपसे कहा कि व्हेन वी डिजाइन अ माइक्रो एरे एक्सपेरिमेंट, तो एक हमारा कंट्रोल होगा, कंट्रोल सैंपल, एक हमारा एक्सपेरिमेंटल सैंपल्स होगा। हमने क्या किया, दोनों से क्या किया, हमने mRNA को क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमने क्या किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज़ किया। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का क्या काम होता है, ये mRNA को cDNA में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज़ किया, वहाँ पे हमने फिर फ्लोरोसेंट लेबलिंग, मैंने अभी आपको जो बताया कि हमने डाई यूज़ की कलर करने के लिए, जिससे ये हम एनालाइज कर सकें कि कौन सा हमारा कंट्रोल सैंपल है और कौन सा हमारा एक्सपेरिमेंटल सैंपल है। तो Psi3 एंड Psi5 दीज आर द टू डाइज यूज फॉर दैट पर्पस। तो देखिए हमने यहाँ क्या किया, ये देखिए हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है, उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज़ किया और हमने फ्लोरोसेंट लेबल कर दिया। तो देखिए ये ग्रीन कलर हो गया है और ये रेड कलर। तो जब हम एक्सप्रेशन में देखेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि हमारा कंट्रोल कौन सा है और एक्सपेरिमेंटल सैंपल कौन सा है। कंबाइंड इक्वल अमाउंट, अब हमने क्या किया, दोनों सैंपल्स को इक्वल अमाउंट में मिक्स किया और हाइब्रिडाइज करा दिया। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, जब हमने हाइब्रिडाइजेशन कर लिया, इसको हमने क्या किया, स्कैन कर लिया कंप्यूटर पे और हमने उसकी एनालिसिस की। तो ये बहुत ही सिंपल सा 4 स्टेप प्रोसेस होता है जब भी हम माइक्रो एरे एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अब हम टूल्स और सॉफ्टवेयर्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन से टूल्स और सॉफ्टवेयर्स हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द माइक्रो एरे एनालिसिस। तो एरे माइनिंग, जेनेसिस, जीपैस, जीनोमिक स्पेस, सेज, वेब एरे, और भी बहुत सारे टूल्स हैं। ये मैंने कुछ टूल्स के नाम बताए हैं या सॉफ्टवेयर्स। जेनेसिस एक सॉफ्टवेयर है, ऑफलाइन अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके इससे एनालिसिस कर सकते हैं। मैं आपको एरे माइनिंग से करके दिखाऊंगा कि अगर हम एरे माइनिंग से जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस करें तो हम उसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये हो गया कि दीज आर द टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स वी यूज़ इन माइक्रो एरे टेक्नोलॉजी। तो अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हम डाटा कौन से साइट से डाउनलोड करेंगे। अगर हम माइक्रो एरे एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो मैंने यहाँ लिखा हुआ डाटा कैन बी कलेक्टेड GEO डाटाबेस एंड स्टैनफोर्ड डाटाबेसेस। ये दो साइट्स हैं जहाँ से आप डाटा को क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं और आप कोई भी टूल यूज़ करके आप जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस को एनालाइज कर सकते हैं। सो दीज आर द टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स एंड databases, GEO and Stanford databases. Okay, so this is the home page of the array mining. अब हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि प्रैक्टिकली की अगर हम बात करें तो हम इसको कैसे परफॉर्म करेंगे। So this is the
होम पेज ऑफ द एरे माइनिंग। ओके, एक चीज़ मैं अभी और बताना चाहूँगा यहाँ पर, एक मिनट आप इस फिगर्स पे आ जाइए। जब भी हम डीएनए माइक्रो एरे की बात करते हैं तो जो रेड कलर्स है वो अप रेगुलेशन को शो करता है, जो सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। ग्रीन कलर डाउन रेगुलेशन को शो करता है। ब्लैक कलर कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन को शो करता है। ठीक है ना। तो आप जब भी एनालिसिस करेंगे तो आपको ये नोन होना चाहिए अप रेगुलेशन डाउन रेगुलेशन क्या है, इनका मतलब क्या होता है। ओके, हाँ, अब हम आगे चलते हैं। बात कर रहे थे हम, दिस इज द होम पेज ऑफ द एरे माइनिंग ऑनलाइन माइक्रो एरे डाटा माइनिंग या जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस टूल। अब इसमें देखिए हम कितनी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। हेयर इज द जीन सिलेक्शन। उसके बाद पहले जीन को सिलेक्ट कर लेंगे। जीन को सिलेक्ट करने के बाद उसको क्लास में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लास में क्लासीफाई करने के बाद उसको असाइनमेंट कर सकते हैं। क्लस्टरिंग का मेथड मैंने आपको बताया था कि हमारे पास लॉट ऑफ डाटा जनरेट होता है, क्योंकि हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि अ लॉट ऑफ डाटा इज जनरेटेड ड्यूरिंग द माइक्रो एरे एक्सपेरिमेंट बट इट्स एनालिसिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, सो वी यूज़ अ बायो इन्फॉर्मेटिक्स टेक्निक्स, जिसको हम जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस बोलते हैं, या अगर इन सिल्कों की बात करें तो सेज, अभी मैंने आपको नाम दिखाया था, सीरियल एनालिसिस ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, हम जीन सेट को एनालाइज करेंगे और उसके बाद हम उसका नेटवर्क डिज़ाइन कर सकते हैं और फिर हम उसको जीन्स को नॉर्मलाइज करेंगे, क्योंकि विदाउट नॉर्मलाइजेशन उनका जो मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन में बताए थे, कई सारे मेथड बताए थे, तो उस डाटा को नॉर्मलाइज करके हम उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। अब बात करते हैं वर्क फ्लो एंड फीचर्स क्या क्या होने चाहिए। सो डाटा सोर्स एंड प्री प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें तो क्या होगा, हमारे पास माइक्रो एरे डाटा सेट होना चाहिए। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एनोटेशन डाटाबेस का कर लेंगे। फिर ये डाटा कई सेट्स में हो सकता है। उसके बाद हम क्रॉस स्टडी नॉर्मलाइजेशन करेंगे। तो इन सब के लिए हमें कौन कौन से मॉड्यूल्स चाहिए, तो जो अभी मैंने आपको दिखाए 5 मॉड्यूल्स, क्लास डिस्कवरी एनालिसिस, जीन सिलेक्शन एनालिसिस, जीन नेटवर्क एनालिसिस, क्लास असाइनमेंट एनालिसिस, जीन सेट एनालिसिस। अब हर मॉड्यूल में अलग अलग एल्गोरिदम्स और वो होंगे जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, इनको एनालाइज कर सकते हैं। मैं भी आपको जीन एरे टूल में ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा ओपन करके, और क्या क्या चीज़ें हम इससे देख सकते हैं वो भी मैं भी आपको दिखाता हूँ। पहले मैं थोड़ा सा बता दूँ क्या है। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें, जीन सिलेक्शन एनालिसिस, इसके लिए क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हमने क्लस्टरिंग की बात की थी तो मैंने बताया था कि जब डाटा को एनालाइज करते हैं तो हम 2 तरीके की मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, अनसुपरवाइज्ड और सुपरवाइज्ड। ये 2 मेथड्स मैंने बताए थे। जबकि मैंने बताया था कि अनसुपरवाइज्ड मेथड की अगर हम बात करते हैं तो अनसुपरवाइज्ड मेथड मैंने आपको 3 तरीके से बताया था। मैंने बोला था के मीन क्लस्टरिंग हम यूज़ कर सकते हैं, सोम को हम यूज़ कर सकते हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप जिसको बोलते हैं, और हेरार्किकल क्लस्टरिंग मैंने बताया था। हेरार्किकल क्लस्टरिंग की हम जब भी बात करते हैं तो हेरार्किकल क्लस्टरिंग को मैंने सब डिवाइड किया था 3 पार्ट्स में, सिंगल हेरार्किकल क्लस्टरिंग, एवरेज हेरार्किकल क्लस्टरिंग और कंप्लीट हेरार्किकल क्लस्टरिंग। तो देखिए जीन सिलेक्शन एनालिसिस अगर हमें करनी है तो देखिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डाटा सेट को पहले हम यहाँ से अपलोड करेंगे। तो अगर आपके पास खुद का डाटा है तो आप खुद का डाटा यहाँ अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो देखिए सी एग्जाम्पल इनपुट, आप क्या करेंगे, अगर आपके पास डाटा नहीं तो जो सी एग्जाम्पल इनपुट है उसको ही डायरेक्ट यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड कर देंगे, फिर वो रन करेगा और आपको रिज़ल्ट दिखाएगा। अब मैं आपको एक एक करके जो है रिज़ल्ट ऑनलाइन परफॉर्म करके बताता हूँ कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। ओके, सो मैं आपको अब ऑनलाइन परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ। एक मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ दूसरी, उसके बाद मैं आपको ऑनलाइन परफॉर्म करता हूँ कि हाउ टू परफॉर्म जीन एरे एनालिसिस। ओके, सो
आपको ये न्यू विंडो दिख रही होगी। ओके, सो वी टाइप हियर एरे माइनिंग टूल। मैं एरे माइनिंग टूल की बात कर रहा था। ओके, हियर इज द ऑनलाइन माइक्रो एरे एनालिसिस। यू आप लोगों को दिख रहा है ना डियर स्टूडेंट्स? आपको ये स्क्रीन दिख रही है ना? हेलो, यस सर। हाँ, ओके, सो गो टू द ऑनलाइन माइक्रो एरे एनालिसिस। हम यहाँ पर जाएंगे, ओपन द होम पेज। इसका होम पेज खोलेंगे हम। देखिए, अभी मैंने जो आपको पीपीटी में होम पेज दिखाया था, दिस इज द होम पेज ऑफ द एरे माइनिंग ऑनलाइन माइक्रो एरे डाटा माइनिंग टूल। ओके, मैंने कहा था कि देखिए यहाँ पे कई सारे फीचर्स की हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो अगर हम फीचर्स की बात करें तो देखिए हम क्या क्या चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। वी डिस्कस हियर, मैंने आपको फ्लो चार्ट दिखाया था। Yes, these are the modules used for the array mining. If you first step is the gene selection analysis. अगर हम जीन सिलेक्शन एनालिसिस करते हैं तो कौन कौन सी एल्गोरिदम्स इसमें इनबिल्ड हैं जिसके थ्रू ये सॉफ्टवेयर जो है अपना रिजल्ट परफॉर्म करता है, या कौन कौन सी एल्गोरिदम्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, हियर इज द EVAS, SAM, PLS-CV, CFS, RFMDA and SMBL. These are the algorithms used for the gene selection analysis. अगर आप क्लास डिस्कवरी एनालिसिस कर रहे हैं तो देखिए के मीन क्लस्टरिंग हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम जो लॉट ऑफ डाटा हमें जीन्स का मिला है तो उसको हम एनालाइज करें और क्लासेस में डिवाइड करना चाहें तो उसके लिए हम कौन कौन से एल्गोरिदम्स यूज़ कर सकते हैं। तो के मीन क्लस्टरिंग यूज़ कर सकते हैं, पैम है, सोम अभी जैसे मैंने आपको बताया, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप बताया मैंने, सोटा है, हायरार्किकल क्लस्टरिंग है, डायना है, एजेंस है, कंसेंसस। So these are the available algorithms used for the class discovery analysis. मॉड्यूल मैंने आपको 6 बताया कि हम इस ऑनलाइन टूल में इन 6 मॉड्यूल्स की एनालिसिस कर सकते हैं। और कौन से मॉड्यूल में कौन कौन सी एल्गोरिथम्स यूज़ होंगी मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर हम जो हमारे पास डाटा मिला है, हमको लॉट ऑफ जीन्स मिले हैं, उनको हम अगर क्लास में क्लासीफाई करना चाहें तो हम किन किन मेथड्स को यूज़ करेंगे। के मीन क्लस्टरिंग कर सकते हैं, पैम मैट्रिक्स को यूज़ कर सकते हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप को यूज़ कर सकते हैं, सोटा है, हायरार्किकल क्लस्टरिंग है, डायना है, एजेनिस है एंड कंसेंसस। अब सपोज दैट अगर आप जीन नेटवर्क एनालिसिस करना चाह रहे हैं तो जीन नेटवर्क, क्योंकि हम नेटवर्क देखेंगे तो किसी लेआउट की फॉर्म में दिखेगा, तो कौन कौन से लेआउट अवेलेबल हैं इस मॉड्यूल में, वो है हमारा ग्राफॉट, DRL, SVD, कामरा, सर्किल। दीज आर द लेआउट्स फॉर द जीन नेटवर्क एनालिसिस। अगर आप क्लास असाइनमेंट करना चाह रहे हैं तो आप कौन कौन सी एल्गोरिथम्स यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, SVM है, सपोर्ट वेक्टर मशीन, RF है, पैम मैट्रिक्स को यूज़ कर सकते हैं, KNN है, बायो है, HEL है और SMBL है। और अगर हम जीन सेट एनालिसिस की बात करें तो हमारे पास जीन के सेट्स किस किस फॉर्म में होंगे, इस मॉड्यूल में कौन कौन से अवेलेबल जीन सेट्स हैं, वो हमारा जीन ऑन्टोलॉजी है, कैग है, कैंसर मार्कर्स हैं। और एल्गोरिथम्स हमारी कौन कौन सी हैं जो कि इसमें अवेलेबल हैं, PGSEA, MDS-GA और PCGSA। तो देखिए, कैग एनसाइक्लोपीडिया एक जीन नेटवर्क के लिए, इसमें सारे जितने भी मेटाबॉलिज्म हम हैं जिसकी एनालिसिस करना चाहते हैं हम कैग के थ्रू कर सकते हैं। जीन ऑन्टोलॉजी से हम उसकी एंटोलॉजी निकाल सकते हैं।
सो दीज आर द 6 मॉड्यूल, और इन 6 मॉड्यूल्स में कौन कौन सी एल्गोरिदम्स और कौन कौन सी लेआउट किसमें है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई कि इस ऑनलाइन टूल में ये चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ठीक है ना, तो आप कोई भी मेथड इसमें से चूज़ कर सकते हैं। अब हम पीछे चलते हैं होम पेज पे। ये तो हो गया जो भी मैंने आपको पीपीटी में दिखाया था कि ना दीज आर द मॉड्यूल्स इन एरे माइनिंग टूल। तो इन उसमें हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो देखिए ये अभी मैंने आपको मॉड्यूल में दिखाया था ना, जीन सिलेक्शन, क्लास डिस्कवरी, क्लास असाइनमेंट, जीन सेट एनालिसिस, नेटवर्क एनालिसिस और क्रॉस स्टडी नॉर्मलाइजेशन। अब चलिए हम एक को परफॉर्म करके देख लें। सपोज दैट हम जीन सिलेक्शन को परफॉर्म करके देखते हैं। ओके, मैंने अभी आपको दिखाया था दिस इज द जीन सिलेक्शन एनालिसिस। ठीक है, यहाँ पे क्या है देखिए, आप डाटा सेट को अपलोड करेंगे। ये देखिए अभी मैंने आपको फीचर सिलेक्शन मेथड्स बताए थे। ये देखिए सैम है, PLS, CVS, CFS है, SMBL है, RFMD है, EYS। यही अभी मैंने आपको मॉड्यूल में दिखाए थे कि इस मॉड्यूल में ये सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। हियर पैरामीटर्स भी चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग जो भी आपको नीड है पैरामीटर्स की वो, और यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी देना रहेगा। तो हम परफॉर्म करते हैं। हम जो इसमें सैंपल ऑलरेडी है हम उसी को ले लेते हैं, इसको हम अपलोड कर देते हैं। ओके, इसके बाद अब इसमें से आप कौन सा मेथड लेना चाहते हैं वो आप डिसाइड कर सकते हैं। चलिए अभी हम जो ये इसमें लिखा हुआ है यही ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम मेल आईडी डाल देते हैं। ठीक है, मैं अपनी मेल आईडी डाल देता हूँ। ओके, सबमिट कर देते हैं इसको। ठीक है, सबमिट। अब देखिए प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। देखिए यहाँ ध्यान रखेंगे वो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे 6 मेथड दिए गए थे जो अकॉर्डिंग योर रिक्वायरमेंट्स, आप कौन सा मेथड यूज़ करना चाह रहे हैं, किस चीज़ पे आप काम कर रहे हैं, आप उस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। क्लिक हियर कर देंगे। ये देखिए रिजल्ट आ गया। ये देखिए सिलेक्टेड जीन्स आ गए हमारे। कलर्स रिप्रेजेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसमें जो वो यूज़ हुई है पियर्सन कोरिलेशन को इसने यूज़ किया है। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें इस मॉड्यूल में क्या है। सिलेक्टेड जीन्स हो गए जो हमें ज़रूरत थी, उसके प्लॉट्स हैं, उसका हीट मैप कैसे जनरेट होगा, ये आप इसमें 3 चीज़ों की एनालिसिस कर सकते हैं और उनको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सारे जीन्स आ गए। अगर आप किसी जीन्स की आपको एनालिसिस करनी है कि सपोज दैट हम इस जीन की एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर देखिए PCA जीन्स वर्सेस आउटकम। ठीक है, फोल्ड चेंज क्यू वैल्यू रैंकिंग के आधार पे दी गई है। अब हमें अगर इस जीन की अगर हमें देखनी है कि क्या चीज़ें हैं तो आप इसको क्लिक कर देंगे, क्योंकि इस जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस के लिए आपको क्लस्टरिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। क्लस्टरिंग के मेथड मीन्स फाइलोजेनेटिक एनालिसिस की मैं बात कर रहा हूँ। ये देखिए ये पूरा इन्फॉर्मेशन आ गया उस पर्टिकुलर जीन का। देखिए जीन कार्ड डाटाबेस से है ये, आप चाहें तो यहाँ से इस डाटा को पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। ये देखिए पूरी इन्फॉर्मेशंस आ गई इसकी। साइटेशंस यहाँ से देख सकते हैं किससे कितना सिमिलर है, ये सारी आ गई। इससे रिलेटेड पहला पेपर कौन सा था ये आ गया। लेकिन अब इन जीन्स का अगर हम प्लॉट जनरेट करेंगे तो वो कैसा होगा, ये देखिए बॉक्स प्लॉट फॉर द एक्सप्रेशन वैल्यू ऑफ द टॉप रैंक जीन। जो रैंकिंग लिखी थी उस रैंकिंग के बेसिस पे जो है ये जो है एक्सप्रेशन वैल्यूज का ये चार्ट देगा। ये देखिए मैंने बोला था ना रेड और ग्रीन कलर। देखिए ये हीट मैप आता है। ये फाइलोजेनेटिक एनालिसिस जब भी हम करते हैं
हीट मैप फॉर द एक्सप्रेशन वैल्यू ऑफ द सिलेक्टेड जीन। जो आपने सिलेक्टेड जीन्स लिए हैं उनकी एक्सप्रेशन वैल्यू क्या है, ये है। दिस इज दैट फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस। ठीक है ना, इसको हम हीट मैप एक्सप्रेशन एनालिसिस या हीट मैप ग्राफ्स के नाम से भी जानते हैं। तो अब देखिए ये आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसमें ये देखिए ये हमारी जो है ये ट्री जनरेट हुई है। अब ये ट्री रूटेड है अनरूटेड है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब मैंने क्लस्टरिंग की बात की थी तो मैंने आपसे कहा था कि हम जो है जब भी क्लस्टरिंग की बात करेंगे रूटेड ट्री क्या होती है, अनरूटेड ट्री क्या होती है, क्लेडोग्राम का मतलब क्या होता है, डेंडोग्राम का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब ये जो ऊपर हमारे ये जितने जीन्स हैं उन जीन्स की ये रिप्रेजेंटेशन है एक्सप्रेशन की। अब देखिए जहाँ जहाँ पे हमारे ग्रीन जीन्स हैं हेल्दी, ग्रीन रिप्रेजेंट कर रहा था हमारा हेल्दी रीजन को, मीन्स ओवर एक्सप्रेस्ड। ठीक है ना, ब्लैक वर्स्ट है, उनका बहुत ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है। और रेड जो हमारे होते हैं वो ओवर एक्सप्रेस और ग्रीन अंडर एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए डाउनलोड फॉरवर्ड एक्सप्रेशन वैल्यू फॉर द सिलेक्शन जीन्स। अब यहाँ पे देखिए आप इसको फॉरवर्ड टू एनरिच नेट में भी देख सकते हैं। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। ओके, डाटा नॉट फाउंड, ओके बैक आ जाते हैं। कोई प्रॉब्लम हो सकती है नेट की वजह से। रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, नीचे चलते हैं हीट मैप पे। ये देखिए अब यहाँ पे कह रहा है, देखिए रिपीट द जीन सिलेक्शन एनालिसिस विद अदर सेटिंग्स एंड एल्गोरिथम्स। अगर अदर सेटिंग्स आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको फॉरवर्ड कर देंगे। मैंने बताया ना कई सारे ऑप्शंस हैं। देखिए आगे हम होम पेज पे जो मैंने आपको दिखाया था कि दीज आर द 6 मेथड्स। सपोज दैट हम सैम को यूज़ करना चाहते हैं, क्लिक हियर, ओके। ये देखिए ये सैम के द्वारा उसका रिजल्ट आ गया। कितने जीन्स हैं अब आप इसमें देख सकते हैं, टोटल जीन्स कितने हैं और उनका हीट मैप कैसे है। और ये उसकी हमारे हीट मैप जीन एक्सप्रेशन वैल्यू आ गई। तो देखिए यहाँ पे इतने सारे पूरे के पूरे जो हमारे 6 थे वो 6 के 6 दिए हुए हैं। देखिए अब देखिए फॉरवर्ड द अनफिल्टर्ड डाटा टू द प्रेडिक्शन मॉड्यूल। जो अनफिल्टर्ड डाटा है उसको प्रेडिक्शन मॉड्यूल से हम वो कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये फिल्ट्रेशन हो जाएगा उस पर्टिकुलर डाटा का जो अभी तक अनफिल्टर्ड है। ठीक है ना, अब इसके लिए आप कोई भी मेथड यूज़ कर लीजिए। प्रेडिक्शन मेथड का, हम प्रेडिक्शन मेथड की बात कर रहे हैं यहाँ पे डाटा को फिल्टर करने के लिए। अभी इन्होंने SVM मेथड के थ्रू किया हुआ है। हम मैंने आपको बताया ना पैम मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, हम यूज़ कर सकते हैं पैम मैट्रिक्स को। ठीक है ना, पैरामीटर अभी हम रैंडमली रहने देते हैं समझाने के लिए और इसको हम रन करा देते हैं। अभी नेटवर्क है, अभी थोड़ा सा टाइम लेगा अभी आने के लिए। तो देखिए इसमें है क्या, इसमें मेन चीज़ ये है कि आप इस जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस जब भी करें, ऑनलाइन करें चाहे ऑफलाइन, ऑफलाइन के लिए जेनेसिस सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है। उसमें आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी हम जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस की बात करेंगे तो जो क्लस्टरिंग के मेथड्स हैं उनका बेसिक्स आपको क्लियर होना चाहिए। चाहे वो नेवर ज्वाइनिंग हो, मैक्सिमम लाइक्लीहुड हो, मैक्सिमम पार्सिमनी हो, ठीक है ना, या हायरार्किकल क्लस्टरिंग हो, के मीन क्लस्टरिंग हो, या प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस हो, सपोर्ट वेक्टर मशीन, जो भी मेथड आप यूज़ कर रहे हैं
क्योंकि जब तक आपको उनके बारे में मालूम नहीं होगा तो ये रिज़ल्ट आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ मैं बस केवल आपको क्लिक करके दिखाता रहूँगा, लेकिन आप उस रिजल्ट्स की एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। ओके, दोबारा से सबमिट करते हैं। क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम्स की वजह से हम इस समय सेम मेथड को यूज़ कर रहे हैं डाटा को फिल्टर करने के लिए। ओके, सो अभी डाटा फिल्टर हो जाएगा तो यहाँ पर अभी शो करेगा। ओके, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। चलिए हम दूसरा मॉड्यूल यूज़ कर लेते हैं। तब तक देखिए, मैंने आपको 6 मॉड्यूल बताए थे, जीन सिलेक्शन, प्रेडिक्शन। अब हम बात करते हैं जीन सेट एनालिसिस की। अगर हम बात करें जीन सेट एनालिसिस मॉड्यूल मैंने अभी आपको पीछे दिखाया था, तो हम जीन सेट एनालिसिस कैसे करेंगे हम उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए, जीन सेट एनालिसिस GSA यूजिंग द वेब फ्रंट बिलो यूजर्स। कोई वो तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, चूज आइडेंटिफायर टाइप आप यहाँ पे ले सकते हैं, या आप यहाँ पर उसको पेस्ट भी कर सकते हैं। जीन की फंक्शन एनोटेशन मीन्स होता है फंक्शन, जीन फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शनल जीन एनोटेशन डाटा सोर्स से आप उसको जीन ऑन्टोलॉजी मैंने अभी आपको वहाँ दिखाया था डाटा, आप उस डाटा को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जीन ऑन्टोलॉजी की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, आप यहाँ पे सीधे सीधे ऑप्शन आ रहा है। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि हम वहाँ से डाटा को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सब प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहाँ पे सीधे गूगल में जाके जीन ऑन्टोलॉजी डाटाबेस डालेंगे तो आप वहाँ से ये कर सकते हैं। अब इसके लिए कौन कौन से मेथड्स बताए थे मैंने आपको बताया था। देखिए, 3 मेथड्स बताए थे और मैंने 3 बताए थे आपको डाटा सेट्स। डाटा सेट्स में बताया था मैंने जीन ऑन्टोलॉजी बताया था, कैग बताया था और मैंने कैंसर मार्कर्स बताया था। और एल्गोरिथम्स या मेथड्स की बात की थी तो PGSEA, MDS GSA और PC GSA। चलिए हम सेकंड वाले को ट्राई करते हैं। ओके, बाकी हम जो है एज सच रखेंगे और इसको रन करा के देखते हैं। तो देखते हैं कि जिन लगता है कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। 1 मिनट, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या, मैं चेक करता हूँ। 1 मिनट होल्ड रख, मतलब को रखिए। हम यहाँ से ओके बैक आ जाते हैं। ये हो गया। अगर हमको क्लास सिलेक्ट करना है, क्लास सिलेक्ट करेंगे। ओके, डाटा सेट हमारा ये है। हम इसमें सेम मेथड को यूज़ कर लेते हैं। डाटा हम यहीं से अपलोड कर लेते हैं। अपलोड डाटा, पैरामीटर्स हमारे यही रहेंगे। ओके, रन। स्टूडेंट्स, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से अभी देखिए दो मॉड्यूल रन कर रहे थे, ये तीसरा मॉड्यूल रन नहीं हो रहा है, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है। ओके, मैं दूसरा चेक करके देखता हूँ। अगर हम नॉर्मलाइजेशन करके देखते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेप। जब भी हम डाटा को एनालाइज करेंगे तो नॉर्मलाइजेशन सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होती है, ठीक है ना। डाउनलोड, हम एक्सपेरिमेंटल डाटा को डाउनलोड कर ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंटल डाटा डाउनलोड हो गया है। ये देखिए यहाँ पे शो हो रहा है एग्जाम्पल जिप की फाइल में। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन, हम इसको डायरेक्टली अपलोड करके देखिए। ओके, देखिए ये हो गया नॉर्मलाइजेशन। अगर हमें करना है, देखिए क्रॉस स्टडी नॉर्मलाइजेशन रिपोर्ट आएगी अभी यहाँ पे। योर इनपुट फाइल को नॉट बी डीकम्प्रेस्ड। ओके, अच्छा, जिप फाइल मैंने एज सच पेस्ट कर दी है, इसलिए उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। तो इसको हम पहले ओपन कर लेते हैं। ये देखिए ये है। ओके, हम इस फाइल को
पहले सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे, फिर इसको अपलोड करते हैं। पहले इसको नोटपैड पे सेव करेंगे। ओके, फाइल, सेव एज। ओके, हम डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल डाटा सेट है, सेव कर लेते हैं इसको, इस फाइल को। ओके, अब हम यहाँ से बैक चलते हैं। अब फाइल को अपलोड कर लेते हैं क्योंकि हमने उसको सेव कर लिया है। ठीक है, यहाँ से स्टडी डाटाबेस हो गया। ओ बैक आ जाओ, नॉर्मलाइजेशन। ओके, अपलोड, चूज़ फाइल करेंगे। ठीक है, डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। डेस्कटॉप पे अभी मैंने फ़ाइल किस नाम से सेव की थी? एग्जाम्पल। ठीक है ना, तो अभी हम इसको स्क्रॉल करते हैं और चले गए एग्जाम्पल। वेट करिए 1 मिनट, मैं बस फाइल ज़रा देख लूँ, फिर मैं इसको अपलोड करता हूँ। ठीक है ना। सॉरी,
करके इसको दोबारा से डाउनलोड कर लेते हैं। एक मिनट मैं सर्च कर रहा हूँ कहाँ यहीं पर से डेस्कटॉप पे सेव किया है मैंने उसको। डेस्कटॉप पे शो नहीं हो रही है फाइल। कैंसिल करते हैं। अभी मैं अपलोड करके तब तक मैं दूसरा दिखाता हूँ आपको, नेटवर्क एनालिसिस करके दिखाता हूँ। अभी इसको दोबारा से करता हूँ। फाइल अपलोड हो गई है, एक मिनट। ये देखिए इसमें जो मेथड्स हैं वो ये हैं सारे। नेटवर्क विजुलाइजेशन मेथड हम कोई भी यूज़ करते हैं, हम ग्राफ प्लॉट की जगह इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें हम सैम्पल डाटा को ही लेते हैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि डाटा भी डाउनलोड करेंगे तो भी डाउनलोड में प्रॉब्लम्स होती है कुछ ना कुछ। अभी प्रोग्रेस हो रहा है। ओके, तब तक हम लोग जो है अभी ये है ना करके ये सेव तो है, रन करो और शायद आ जाएगा। चलिए एक मिनट, इसको अभी ये रन कर रहा है। जैसे ही रन होगा फिर मैं भी आपके रिजल्ट को इसके रिजल्ट्स की एनालिसिस आपको बताता हूँ कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। देखिए नेटवर्क विजुलाइजेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं हम इसमें, ठीक है ना। हम ग्राफ आउट को यूज़ कर रहे हैं। दीज आर द 6 एल्गोरिथम्स या मेथड्स यूज़ फॉर द नेटवर्क विजुलाइजेशन मेथड। अगर हम नेटवर्क विजुलाइजेशन मेथड में देखें तो हम इतने सारे मेथड में से कोई भी मेथड, देखिए यहाँ पे आप अकॉर्डिंग योर नीड्स कोई भी मेथड को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। आफ्टर दैट यू परफॉर्म इट। अभी कुछ नेटवर्क की दिक्कत है, देखिए प्रोग्रेस में दिखा रहा है। जैसे रिजल्ट आएगा मैं आपको बता दूँगा। तब तक हम इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं और हम चलते हैं पीपीटी पे चलते हैं। आ जाइए, यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, मीट पे आ जाते हैं। सो मैंने आपको डिस्कस किया कि हम इससे देखिए जीन सिलेक्शन एनालिसिस कैसे करेंगे,
क्लस्टरिंग मेथड को कैसे परफॉर्म करेंगे, प्रेडिक्शन मेथड कैसे करेंगे, मिस फिल्टर कैसे करेंगे, ओके। और उसके बाद हम नेटवर्क विजुलाइजेशन मेथड को अभी मैं खोल के दिखाऊंगा दोबारा से, अगर रन हो जाएगा तो। सो दिस आर 6 मॉड्यूल्स इनबिल्ट इन द एरे माइनिंग, डाटा माइनिंग, जीन एक्सप्रेशन 2। अब अगर हम बात करें एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, पहले डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस की बात करते हैं, क्योंकि कोई भी टेक्निक हम यूज़ करते हैं तो उसके कुछ ना कुछ एडवांटेजेस और कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ द माइक्रो एरे टेक्नोलॉजी, द हाई कॉस्ट ऑफ अ सिंगल एक्सपेरिमेंट। जब भी हम वेट लैब एक्सपेरिमेंट माइक्रो एरे का लगाते हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। द लार्ज नंबर ऑफ प्रोब डिज़ाइन बेस्ड ऑन सीक्वेंसेस ऑफ लो स्पेसिफिसिटी एज वेल एज द लैक ऑफ कंट्रोल ओवर द पूल ऑफ एनालाइज ट्रांसक्रिप्ट। अब जाहिर सी बात है, थाउजेंड्स ऑफ जीन अगर हम एक साथ पुट कर रहे हैं माइक्रो एरे एनालिसिस के लिए साइमल्टेनियसली, तो हमें उतने ही प्रोब्स की ज़रूरत होगी डिज़ाइन करने। जब हम उतने सारे प्रोब्स को डिज़ाइन करते हैं तो स्पेसिफिसिटी हो सकता है कम हो जाए, एज वेल एज लैक ऑफ कंट्रोल ओवर द पूल ऑफ एनालाइज ट्रांसक्रिप्ट। थर्ड, एनालिसिस ओनली फॉर प्री डिफाइंड सीक्वेंसेस। हम इसमें प्री डिफाइंड सीक्वेंसेस की ही केवल एनालिसिस कर सकते हैं। डायनेमिक रेंज लिमिटेड बाय स्कैनर। अब जाहिर सी बात है कि जो स्कैनर है, जो डाटा को स्कैन करके हम कंप्यूटर में अपलोड करेंगे, उसकी रेंज भी लिमिटेड होती है। तो डायनेमिक रेंज लिमिटेड बाय स्कैनर। रिलाइज ऑन हाइब्रिडाइजेशन। हमें हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक पर ही रिलाइज करना पड़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन पोटेंशियली नॉट स्पेसिफिक। एडवांटेजेस क्या क्या हैं? वेल डिफाइंड प्रोटोकॉल फॉर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का वेल डिफाइंड प्रोटोकॉल अवेलेबल है, इसलिए जो है हम रिलाई उस पर कर सकते हैं। वेल डिफाइंड एनालिसिस पाइपलाइन। इसकी पाइपलाइन बिल्कुल क्लियर है कि हमें करना क्या। प्रोटोकॉल जो मैंने भी आपको बताया, आपको 4 स्टेप बिल्कुल सिंपल है, सीधी सीधी याद रखनी है कि क्या करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आइसोलेट द योर सैंपल, ठीक है ना। सबसे पहले सैंपल को आइसोलेट करेंगे, उसके बाद उसे प्यूरीफाई कर लेंगे, और उसके बाद सेकंड स्टेप इज द यूज इन द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। वी यूज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करेगा, mRNA को cDNA में कन्वर्ट कर देगा। आफ्टर दैट वी यूज अ फ्लोरोसेंट डाई एंड हाइब्रिडाइजेशन। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन द सैंपल्स आर स्कैन एंड एनालाइज्ड। सो दीज आर द 4-5 स्टेप्स, बेसिक स्टेप्स हैं। बिल्कुल उसका प्रोटोकॉल, बिल्कुल इसकी पाइपलाइन जो वेल डिफाइंड है, और स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच फॉर डाटा सबमिशन। जो भी अप्रोचेज हैं डाटा सबमिशन की वो स्टैंडर्ड हैं, तो इसलिए हमारी जो एरर्स होने की संभावनाएं हैं वो क्या रहती हैं, कम रहती हैं। अब अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें, एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रो एरे, तो माइक्रो एरे की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। हम इसको डिफरेंट एरियाज़ में यूज़ कर सकते हैं। द करंट स्कोप ऑफ माइक्रो एरे एप्लीकेशंस लाइक दैट सीक्वेंसिंग बाय हाइब्रिडाइजेशन, रीसीक्वेंसिंग कर सकते हैं, म्यूटेशन डिटेक्ट कर सकते हैं, असेसमेंट ऑफ जीन कॉपी नंबर को एनालाइज कर सकते हैं, कॉम्परेटिव जीनोम हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं, ड्रग डिस्कवरी में इसका बहुत रोल होता है, एक्सप्रेशन एनालिसिस एंड इम्यूनो एसे। प्रोटीन माइक्रो एरे जो मैंने भी आपको बताया था, इसकी टॉक्सिसिटी भी में ये माइक्रो एरे को हम यूज़ कर सकते हैं। प्रोटीन इंटरैक्शंस, नेटवर्क पाथवे एनालिसिस, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। सो मेनी एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रो एरे टेक्नोलॉजी। तो माइक्रो एरे बेसिक देखिए, जब भी आप माइक्रो एरे की बात करेंगे तो आप सिंपल ध्यान रखिए कि माइक्रो एरे होता क्या है। मैंने आपको बताया माइक्रो एरे कई तरीके का हो सकता है। डीएनए माइक्रो एरे, प्रोटीन माइक्रो एरे, टिश्यू माइक्रो एरे, एंटीबॉडी माइक्रो एरे। जब भी हम cDNA माइक्रो एरे या डीएनए माइक्रो एरे की बात करेंगे तो मैंने बताया डीएनए माइक्रो एरे 2 तरीके का हो सकता है, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड माइक्रो एरे एंड स्पॉटेड माइक्रो एरे। स्पॉटेड माइक्रो एरे को हम 2 चैनल माइक्रो एरे के नाम से भी जानते हैं, और ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड माइक्रो एरे को हम सिंगल माइक्रो एरे या सिंगल चैनल माइक्रो एरे के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद मैंने आपको इसका प्रोटोकॉल बताया कि देयर आर द 4 स्टेप्स। जब आप परफॉर्म करेंगे तो 4 स्टेप्स रहती हैं, तो मैंने अभी आपको बताएं।
सिंपल स्टेप्स हैं, आपको नोन होनी चाहिए कि हाउ टू परफॉर्म आ डीएनए माइक्रो एरे। उसके बाद कई सारे टूल्स मैंने आपको बताए, लाइक दैट एरे माइनिंग बताया, जीपैस बताया, जेनेसिस बताया। आप ऑफलाइन जब भी अगर काम करें तो जेनेसिस इज़ द बेस्ट ऑफलाइन सॉफ्टवेयर फॉर द जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस। ओके, अब मैं ज़रा चेक करता हूँ, अगर जो है हमारा रन कर गया होगा तो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। फिर से गूगल पे चलते हैं और उसके बाद जो है एक बार दोबारा से जो बची हुई हैं मैं उनको रन करता हूँ। शेयर हो गया। अब हम गूगल पे आ जाते हैं। स्टॉप शेयरिंग एंटायर विंडो। ओके, मेरे ख्याल से ये रन कर गया है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। न्यू टैब पे आ जाते हैं। ओके, एरे माइक्रो एरे फिर से खोल ले रहे हैं हम लोग। हमारी दो हो गए थे, बाकी की एनालिसिस में अभी आपको बताता हूँ कि हम लोग उसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं। ओके, सो नेटवर्क एनालिसिस की हम बात कर रहे थे। वी गो टू द नेटवर्क एनालिसिस। ठीक है, ये देखिए, दीज आर द डाटा सेट। ये डाटा सेट्स हमारे अवेलेबल हैं उस सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम डाटा को इसी डाटा को अपलोड कर देंगे। एज सच विरजन सबमिट प्रोसेस दिख हो रहा है। दूसरी विंडो खोल लेते हैं, उसमें हम दूसरा वाला प्रोटोकॉल जो है उसको भी रन करा के देखते हैं। जिसका रिजल्ट पहले आ जाएगा हम उसकी एनालिसिस कर लेंगे। ओके, नॉर्मलाइजेशन को खोलते हैं। चूज़ योर फाइल, चूज़ कर लेते हैं फाइल को। डेस्कटॉप पे सेव की थी मैंने, एग्जाम्पल सेट 2।
कर लेते हैं इसको। अब ज़रा देखते हैं, 1 मिनट। डॉक्यूमेंट्स में आ जाते हैं, यहाँ पे ये है। ओके, ये हो गया। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। देखिए फाइल अपलोड हो गई है। अब हमें यहाँ पे इसको डाटा तो हो गया, फाइल अपलोड हो चुकी है। पैरामीटर्स में चलिए हम पैरामीटर्स चेंज कर लेते हैं। सम प्रॉब्लम इज़ देयर, मैं आपको इसको बाद में बताता हूँ। दूसरा वाला रिजल्ट ये भी नहीं आया है कि ये फाइल अपलोड कर लेते हैं। फाइल तो हमारे पास आ गई है, चूज फाइल। ओके, एक्सपेरिमेंट डाटा हो गया हमारा। हियर ये हो गया सबमिट। ओके, एग्जाम्पल क्रॉस स्टडी एनालिसिस मेन पेज फॉर हेल्प ऑफ इनफो फाइल फॉर्मेट। फाइल फॉर्मेट प्रॉब्लम हो रही है इसमें। ओके, इसमें फ़ाइल फॉर्मेट की प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि डाटा बहुत बड़ा है, शायद इस वजह से ये रन नहीं ले कर रहा है। सो ये कैसे टुडे भी डिस्कस जो है हमने माइक्रो एरे को हम कैसे एनालाइज करेंगे, मैंने आपको बताया। ठीक है ना। अब माइक्रो एरे से रिलेटेड कोई क्वेरी हो वो मेरे से पूछ लीजिए, फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है ना। इफ़ एनी क्वेरी रिलेटेड टू द माइक्रो एरे वो मेरे को बता दीजिए, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई भी क्वेरी है तो आप माइक्रो एरे की मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ द प्रैक्टिकल सेशन ओनली। माइक्रो एरे डाटा एनालिसिस आप कैसे करेंगे, मैंने आपको एक ऑनलाइन टूल से जो है बताया कि हाउ टू एनालाइज द डाटा। अब आप लोग अपनी अटेंडेंस दे दीजिएगा चैट बॉक्स में। आप लोग अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में दे दीजिए। सभी लोग अपनी अटेंडेंस जो है चैट बॉक्स में अटेंडेंस दे दीजिएगा। प्लीज़ फिल योर अटेंडेंस इन चैट बॉक्स।